ओम सिद्धं ओम सिद्धं परिमाणं ज्योति चिदानंदं स्वयं संसुनं हृदयस्थाने नमस्कृतं ओंकार चारों वेद सत्य रागी प्रकाशी आंतर प्रचंड सूर्य वंदे श्रीगुरुदार बोलिए भगवान की भगवान महावीर स्वामी की भगवान की स्वसरण की धर्म की ऐसा धर्म की हमारी माता श्री की महाराज की देवी धर्म की संयम धर्म की परम आराधनावाणी सदगुरु नारायण स्वामी जिन्हें परमात्मा की अमृत झरती सज्जन देशना अष्टांग का पर्व चल रहे हैं। समय दर्शन के 8 अंगों की आराधना के पर्व है। समय दर्शन निज आत्मा का अनुभूति के स्थान का नाम है और जहां निज आत्मा का अनुभूति के स्थान होता है वहां ही समय रूपी रत्न को प्राप्त हो जाना है और जिसके ज्ञान में उस सम्यक रूपी रत्न की स्मृति होती है, जिसके ज्ञान में वो सम्यक रूपी रत्न की स्मृति होती है वहां फिर वह ज्ञान उस सम्यक रूपी रत्न की 25 मल दोषों से रक्षा करता है। सम्यक को मलिन करने वाले 25 मल दोषों को त्यागता है। ध्यान रखना, जब भी त्याग होता है तो ज्ञान पूर्वक होगा, बिना ज्ञान के त्याग नहीं होता। जब ज्ञान का विषय वस्तु बनती है, दोनों और पुरुष और ज्ञान के विषय नहीं दे, तब दोषों का त्याग और गुणों को ग्रहण किया जा सकता है। त्याग जब भी होता है तो ज्ञान पूर्वक होता है। ज्ञान है कि क्या है, क्या उपाधि है, क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या त्यागने, क्या हमारे लिए हितकारी है, क्या हमारे लिए अहितकारी। इसका ज्ञान होगा तो जो अहितकारी है, जो हानिकारक है, जिससे आत्मा का अकल्याण है, उसका क्या हो जाएगा, क्या। और जिसमें आत्मा का हित है, कल्याण है, लाभकारी है, वो जीव ग्रहण कौन करेगा। ये सब ज्ञान, ज्ञान में है उपाधि का ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान में है उपाधि का विवेक होना चाहिए। जब जीव ने निज आत्मा का अनुभूति को श्रद्धान किया तो जीव ने सम्यक रूपी रत्न को प्राप्त कर लिया। अब ज्ञान में सम्यक रूपी रत्न की स्मृति है और ज्ञान ने जाना है कि ये सम्यक रूपी रत्न को मलिन करने वाले 25 मल दोष है, तो इन्हें मुझे क्या करना है, त्याग करना। 25 मल दोषों को मेरे सम्यक में प्रवेश करने देना, ये ज्ञान का है। इसलिए ज्ञान को बीच में रखना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के बीच में क्या है, सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान दर्शन की निर्मलता को बनाए रखता है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की निर्मलता को क्या करता है, बनाए रखता है। और सम्यक ज्ञान ही चारित्र का निरतिचार पालन करवाता है।
जब भी चारित्र में दोष लगते हैं तो ज्ञान भूल जाता है, ज्ञान अपने स्वरूप को क्या हो जाता है, भूल जाता है, तभी चारित्र में दोष लगता है। आवरण लगता है, भूल जाता है। आप भूल गए ना, इन्होंने कौन सा व्रत दिया, कौन सा नियम दिया, कौन सा संयम दिया, कौन सी चारित्र की भूमिका में खड़ा, ज्ञान में विस्मरण होगा तो वो समझाएंगे, और ज्ञान में स्मरण रहेगा तो दोष नहीं लगेगा। कदाचित जानते हुए भी दोष लग जाए, क्या कदाचित जानते हुए भी दोष लग जाए, ज्ञान के जानते जानते ही दोष क्या हो जाए, लग जाए, कोई बात नहीं, पर ज्ञान ही फिर उसका प्रायश्चित कराए, ज्ञानी उसका पश्चाताप करेगा, ज्ञानी उसका प्रायश्चित कराएगा, प्रत्याख्यान कराएगा, ज्ञानी उसका परिमार्जन कराएगा। ज्ञान बहुत आवश्यक है, समय ज्ञान का जागरण बहुत क्या है, आवश्यक है। तो जहां समय छुट्टी अपने को जीव में उपलब्ध कर लिया, प्राप्त कर लिया, वहां जीव के ज्ञान में समय पूर्ति करने की जरूरत है, और वह समय पूर्ति करने की शुद्धता को बनाए रखने के लिए 25 मन दोष का त्याग करता है और 8 अंगों को धारण करता है। निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूदृष्टि, उपवन, स्थितिकरण, वात्सल और निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूदृष्टि जीव के अंदर की श्रद्धांति दृढ़ता का विषय है। ये जीव के अंतरंग में श्रद्धांति दृढ़ता का क्या है, विषय है। और उपवन, स्थितिकरण, वात्सल, प्रभाव, सम्यक दृष्टि के व्यवहार का लक्षण है। नहीं यार, निसंक है अपने आप, कोई शंका उसको नहीं, सत्य के विषय में कोई शंका नहीं है, सत्य के विषय में कोई शंका, ये इसके अंदर की श्रद्धांति दृढ़ता का विषय, निश्चय का विषय। निकांक्षित को धर्म कर रहा है, कुछ लक्ष्य से कर रहा है, उसे पता है कि मुझे कोई संसार की वांछा वांछा नहीं है, बस मैं अपने आप स्वरूप में रमण करने के लिए धर्म, ये उसके अंदर की श्रद्धांति दृढ़ता का विषय है, निश्चय का विषय है। निर्विचिकित्सा, उसको किसी भी पर्याय को देखे, पर्यायगत परिवर्तन को देखे ज्ञानी गुना नहीं है, ये उसके भीतर का अंदर की दृढ़ता का क्या है, विषय। अमूल दृष्टि, उसको सत्य का ज्ञान है, उसकी मूलता वही दृष्टि है, ये उसके भीतर का क्या है, विषय, श्रद्धांति की दृढ़ता का विषय है। और जब ऐसी दृढ़ता होती है, वहां पर तो 4 ये गुण बाहर व्यवहार में झलकते हैं, व्यवहारिक आचरण में आपको 4 अंग दिखाई देंगे। कौन कौन से, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल और आराम। उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल और ये जीवन में झलकेगा, व्यवहार में झलकेगा सम्यक। यदि सम्यक दृष्टि का उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल, प्रभावना व्यवहार हो रहा है, व्यवहार से 4 अंग झलक रहे हैं, माने वो सम्यक दृष्टि है। उपगूहन पर के दोषों को नहीं देखेगा, अपने दोषों को देखेगा। आराम है, पर के दोष दिख जाए तो उसको भागेगा, उसकी सुधार की भावना आएगा, स्थिति करने की भावना आएगा, ना कि उसकी निंदा आलोचना। अपने मुख से अपने गुणों की प्रशंसा नहीं, अपने गुणों को ढकेगा और अपने दोषों को उजागर करेगा। इतनी सरलता होना चाहिए सम्यक दृष्टि के जीवन में। बालक बद होना चाहिए, बालक जो होता ना, निष्कपट जो होता, वो अपने दोषों को बताता, बालक
छोटेपन में देखो आप अच्छे लोग जो होते हैं वो उनके साथ क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ सब क्या कर देते हैं, निष्कपट हृदय होता है। वो गलती भी करके आते हैं तो बता दे, अच्छा बुरा जो करके आते हैं सब क्या कर देते बता दे। ऐसी सम्यक दृष्टि का भी निष्कपट क्या होना चाहिए, हृदय आराम नहीं आ रहा। और कम से कम जैसे बालक अपने माता पिता, जो सही बालक होता है, सही पुत्र होता है, सुपुत्र होता है, वो अपने माँ बाप के सामने तो कभी अपनी गलती छुपाता नहीं। ऐसे हमको भी अपने माता पिता, परम गुरु, सिद्धकर भगवान, गणेश भगवान, माँ जनवाड़ी, सदगुरु के सामने कोई बात नहीं और नहीं मिल पा रहा तो अपनी अंतरात्मा के सामने तो छुट्टी मत करो। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, पता क्या होता है, जैसे आपको गलती करते हुए आपके बड़ों ने देख लिया तो भी आप उनसे क्या करते, दृष्टि छुपा के क्या करते, निकल लेते, फिर वही काम करते। ऐसे ही आपके सामने आपका बड़ा अंतरात्मा ज्ञान रूपी गुरु, उसके सामने आपसे गलती ज्ञान में आ गए अपनी गलती, तो फिर भी नजर छुपा के तो अपने अंदर आत्मा ज्ञान रूपी गुरु से नजर छुपा के फिर कोई गलती कर रहा है, महामुश्किल नहीं आ रहा। जब यदि माता पिता के सामने तुम्हारी गलती आ ही गई है तो उसको बड़े अच्छे से स्वीकार कर लेना चाहिए और सुधार का प्रयास करना चाहिए। ऐसी आपकी अंदर आत्मा आपके ज्ञान रूपी गुरु के सामने आपकी गलती आ ही गई तो उसका परिमार्जन करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए, उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए, ना कि ज्ञान रूपी अंदर आत्मा रूपी गुरु से दृष्टि छुपा के फिर से कोई कार्य करना नहीं आता। हाँ, तो गलती होती तो अन्य क्या आया कि हाँ, जब गलती होती है, जब गलती होती है, जब अपने में कोई दोष होता है तो अपनी अंतर आत्मा और ज्ञान रूपी गुरु उसको जानता है और आप अपनी अंतर आत्मा रूपी ज्ञान रूपी गुरु उसको जानता है। और क्या करते हैं, जी क्या करता है, दृष्टि छुपा के फिर से कोई कार्य में बहुत बड़ा दोष कभी सुधार नहीं होगा। यदि आपके बड़ों के सामने आपकी गलती आ ही गई है तो आप उसको सुधारने का प्रयास करो और उसको स्वीकार करो। ऐसे अंदर आत्मा ज्ञान रूपी गुरु के सामने भी आपकी कोई गलती आ ही गई है, जानने में आ ही रहा है कि दोष है, गलती है, तो उसका परिमार्जन पश्चाताप करो, प्रायश्चित करो और उसको सुधारने का प्रोत्साहन, पर अपने आप से तो अपनी नजर मत छुपाओ, अपने आप से तो अपने दोष मत छुपाओ, चलो दुनिया से छुपा लो, अपने अंदर आत्मा रूपी गुरु की अवहेलना तो मत करो। चलो तुम पर गुरु की अवहेलना कर रहे हो तो करते रहो, आ रहा नहीं आ रहा, अंतरात्मा से पर अंतर आत्मा से तो छल मत करो, छुपती नहीं है पर छल कर लेते ना, अपन अवहेलना करते, अवहेलना करते। जैसे गुरु के सामने कोई गलती आई है और अपन ने हमें नहीं माना, हमारी गलती थी नहीं, हमने ऐसा करे नहीं। अरे गुरु के सामने, गुरु यदि कोई गलती ना भी हो तो गुरु कह रहा हो स्वीकार हो गई, क्योंकि आपके ज्ञान में ढलका है, माने कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं हम गलत हो और अंदर आत्मा पहचान जाती कि हमारी भी गलती है। लेकिन फिर कोई अंतर आत्मा से दृष्टि छुपा के फिर से कोई गलती कर रहे हैं तो आप अपने अंतर आत्मा ज्ञान रूपी गुरु की अवहेलना नहीं आ रहा। जैसे गुरु के सामने आके कोई गलती आई तो गुरु ने जान लिया, फिर भी आप उससे छुपा के फिर से कोई गलती में लगे तो आपने क्या किया, गुरु की अवहेलना। और गुरु की क्या अवहेलना होगी, गुरु जी क्या नुकसान होगा, तुम्हारा खुद का नुकसान। चलो गुरु के सामने तुम्हारी गलती आई ही नहीं और तुमने बता दिया, लेकिन फिर भी तुम उसी कार्य में लगे हुए, तुमने गुरु की क्या करी, अवहेलना नहीं आ रहा। आपको दोबारा फिर ऐसे गुरु का सानिध्य नहीं। आज जो अंदर आत्मा आपको जगा रही है, आपको सत्य का बोध करा रही है, क्योंकि आप सत्य के मार्ग में नहीं चलना चाह रहे हैं, फिर वो अंदर आत्मा का जागरण क्या हो जाएगा, आवरण करता जाएगा, बुद्धि बल विवेक सब क्या हो जाएगा, क्षीण होता चला जाएगा, क्योंकि आपने अपने अंदर आत्मा को क्या करी है,
अवहेलना करिए, अपने ज्ञान रूपी गुरु की अवहेलना करिए, फिर क्या हो जाएगा, ज्ञान शून्य हो जाओगे, मन बुद्धि जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। फिर कौन बताएगा कि क्या सत्य है और क्या असत्य। जब गुरु की शरण नहीं होगी तो कौन बताए क्या सही है क्या गलत। गुरु अपने गुरु के ज्ञान में शिष्य की सत्यता और असत्यता की प्रमाणिकता हो। ये कितना हम कैसे जानेंगे कि हम सही चल पा रहे हैं कि नहीं चल, हमने जो किया वो सही है कि नहीं। गुरु अपने ज्ञान से उसमें क्या लगा, मोहर लगा, ये व्यवहार कर। ऐसे अंदर आत्मा रूपी ज्ञान रूपी गुरु ही तो हमें प्रमाणित करेगा कि हाँ हम सही चल रहे हैं, हमें कितने दोष कितने गुण। और आपने नहीं क्या कर दी, अवेला कर दी, किसी के अवहेलना कर दी, तो आपको दोबारा फिर कौन बताएगा कि सही सत्य है क्या नहीं, विचार करना। इसलिए भगवान आत्मा अपने अंदर आत्मा रूपी गुरु की तो अवहेलना मत करो, मत मानो बाहर में किसी को, पर अंदर आत्मा को तो गुरु मानो। अपने ज्ञान की आवाज को सुनो, उसकी आवाज को तो मत नकारो, पर मोह के कारण, राग के कारण, विषया अंध आसक्ति के, विषयों की आसक्ति के कारण अंतर आत्मा की आवाज को व्यक्ति सुनता है। गुरु की अंतर आत्मा रूपी गुरु की आवाज को दबा, विषयों की आसक्ति अंतर आत्मा रूपी गुरु की आवाज को दबा, मोह की तीव्रता अंतर आत्मा रूपी गुरु की आवाज को दबा, राग की तीव्रता अंतर आत्मा रूपी गुरु की आवाज को दबा देती, कसायों का वेग जोर अंतर आत्मा रूपी गुरु की आवाज को दबा नहीं आ रहा। संसार की वासना, संसार की तीव्र इच्छाएं, ये अंदर आत्मा रूपी गुरु की आवाज को मन की मूर्छा, मन की क्या मूर्छा, ये अंदर आत्मा रूपी गुरु की आवाज को दबा दे। व्यक्ति मनमानी करता चला जाता है। वे मनमानी करें तो करें जिनको सम्यक बोध नहीं है, वे मनमानी करें तो करें जिनको सम्यक बोध नहीं है, जिनको सम्यक बोध कराने वाले मिले वे मनमानी करें। पर जिसके सामने सम्यक बोध कराने वाला गुरु है, जिसके सामने अंदर सम्यक बोध कराने वाली अंदर आत्मा है, और खूब मनमानी करे, बहुत हे गुरु आपका प्रसाद मुझे नहीं मिला था, इसकी मनमानी करती रही, अथवा आचरण चलता रहा, पर आज आपका सानिध्य मिला, आपका प्रसाद मिला, आपने सत्य असत्य का मार्ग बतलाया, फिर भी मनमानी कर दी तो बहुत दुख की क्या बात नहीं आ रहा। भगवान विचार करना, उद्भवन हमें समझ में आ रहा है, विचार करना आ रहा है। अब आगे कहते हैं स्थितिकरण। क्या स्थिति करण? स्वयं धर्म मार्ग में स्थित होते हुए, धर्म मार्ग से विचलित होते हुए जीवों को पुनः धर्म मार्ग में स्थित, मिथ्या दृष्टि का स्थितिकरण नहीं, सम्यक दृष्टि का स्थितिकरण नहीं आ रहा। चलिए इसकी परिभाषा क्या है? धर्म मार्ग में स्वयं स्थित हो रहते हुए कोई साधारण धर्म मार्ग से विचलित हो तो उसको स्थित, मिथ्या दृष्टि है, उसे तो पहले धर्म मार्ग में लगाना पड़ेगा, फिर वो विचलित होगा तो फिर उसको स्थित करेंगे, तब स्थिति। मिथ्या दृष्टि का क्या स्थिति कर हो नहीं सकता। स्थितिकरण किसका होगा? सम्यक दृष्टि का होगा। सम्यक दृष्टि कदाचित काम आदि बस कर कोई साधन भीतर पट से डिगे, तो मैं करूं बेकार जिससे फिर सुपथ में। काम आदि बस कर, काम आदि बस की बात चल रही, मिथ्या दृष्टि की बात नहीं चल रही। सम्यक दृष्टि के अंदर में काम वासना आदि सारे को नहीं करने की वजह से कोई दोष लग रहा है, कोई स्थिरता आई है, उसको क्या करो स्थिर। और जो सरासर घोर त्याग में डूबा हुआ उसको क्या स्थिर करो? जिसने सम्यक दर्शन को तो प्राप्त कर लिया,
वो चारित्र के मार्ग में आगे बढ़ना चाह रहा है, लेकिन उसके चारित्र के मार्ग में कोई दोष लग रहे हैं तो फिर उसको कह रहा है चारित्र के मार्ग में तुम्हारा स्थिर। और जिनका भी त्याग नहीं सीखा है ऐसे ऐसे जीवों के प्रति करुणा करो और उनको पहले मोक्ष के मार्ग में लगाओ, पहले उनको सम्यक दर्शन की बात कहो, फिर त्याग की बात कहो, सम्यक में ग्रहण करो, फिर भी विचलित हुए तो उनको स्थित करो, उसका नाम स्थिति है। नहीं आ भगवान स्थिति करण स्वयं पहले धर्म मार्ग में क्या होना चाहिए, जो स्वयं धर्म मार्ग में स्थित होगा भाई सामने वाले को धर्म मार्ग में स्थित करना है। और सबसे पहला स्थितिकरण, सबसे पहले धर्म मार्ग में स्थित माने सम्यक दर्शन में स्थित, सब धर्म का मूल सम्यक में सबसे पहले स्थित होना चाहिए। सम्यक दर्शन में सबसे पहले सम्यक दर्शन से चलायमान नहीं होगा, जो सम्यक दर्शन से चलायमान नहीं होगा वो चीज व्रती का भी स्थितिकरण कर सकता है और एक महाव्रती साधु का भी। एक अव्यय सम्यक दृष्टि जिसका जो सम्यक से चलायमान नहीं, जिसका सम्यक करण है, अटल है, अचल है, ऐसा छाई सम्यक का धारी है, तो ऐसा सम्यक दृष्टि जीव एक व्रती का और एक महाव्रती का भी स्थितिकरण। बिलाई स्वयं व्रतों में स्थिर नहीं है, स्वयं महाव्रत में स्थिर नहीं है, लेकिन व्रती और महाव्रत के धर्म मार्ग से विचलित होकर वो अपने उपदेश द्वारा और अपने श्रद्धान के बल के द्वारा उस धर्म मार्ग में स्थित कर सकते। क्योंकि इसका देखो बताएं आपको वास्तव में एक चीज लगी है, हम अपनी नहीं बता रहे पर एक चीज बता रहे हैं, हमने बहुत सारी चीज ऐसी देखी। क्या देखी? जैसे अपन लोग कितनी जगह और कोई भी चीज हमारे पास आता है कोई समस्या को लेकर, अपन ने उसको धर्म के जिम्माड़ी के द्वारा या अपने ज्ञान के द्वारा क्या करा, उसको कोई चीज क्या करेंगे पता भलाई वो अपने जीवन में नहीं है वो चीज, पर यदि उसको अपन ने बताया तो वो सुधर गए। भलाई अपन नहीं सीखे, अपने से वो चीज नहीं सीखी आरानी, पर उससे अपने उपदेश देने से उससे वो चीज बहुत जल्दी क्या चली गई, उससे ज्ञान में बहुत जल्दी वो चीज आ गई, बैठ गई, उसके चारित्र में बहुत जल्दी वो चीज भलाई अपन उस चीज से खाली रहे, पर अपने कहने से फटाफट उस चीज में लगे, कुछ तो कारण नहीं आ रहा। अपन बता रहे हैं तो मान गया, स्थित हो गया, वो आगे बढ़ गया, आगे चलने लगा, भलाई अपन उतने नहीं हो पा आ रहा, नहीं आ रहा, क्यों नहीं हो, पर वो क्यों मान गया, वो फटाफट स्थित क्यों हो गया, अपने में कुछ ना कुछ तो नहीं आ रही, अपने में कुछ ना कुछ तो है। जैसे मैंने कोई ने कहा भैया कुछ क्रोध के बहुत भाव आ रहे, हमारा क्रोध बस में नहीं होता, अपन ने समझाया कि क्रोध हानिकारक है, तो क्रोध के नुकसान बताया, क्षमा की महिमा बदलाई, स्वभाव की महिमा निकलाई, क्षमा क्या करेंगे, क्रोध करेंगे, क्रोध अपना स्वभाव, क्रोध को इस तरीके से क्या करो बस में करो। सामने वाले ने कुछ दिन बाद बताया भैया हमारा क्रोध क्या हुआ, शांत हो गया, बस में हो गया, भिलाई हम जो बताने वाले हम भिलाई क्रोध में जी गए, पर क्यों हो गया नहीं आ रहा समझ भगवान। आप एक सम्यक श्रद्धानी जीव बिलाई उसके जीवन में व्रत नहीं है, महाव्रत नहीं है, पर यदि व्रती और महाव्रत के धर्म मार्ग से विचलित हो रहा है तो उसको यदि वो धर्म मार्ग की बात बदला रहा है तो उसके उपदेश से वो स्थित होंगे। नहीं आ रहा भगवान, नहीं आ रहा समझ, विचार करना। जब लोगों से चर्चा चलती है कि आपके व्रतों में अतिचार बिलाई हमारी प्रतिमा नहीं है, पर अगर प्रतिमाधारी से बात कही जाए कि आपकी प्रतिमा में दोष लग रहा है, अतिचार लग रहा है, दोष है, आपका व्रत सही नहीं चल रहा, आपकी महाव्रत सही नहीं चल रहा है, 28 गुण सही नहीं चल रहा है, तो प्रत्येक चीज में बात सुनी जा रही बिलाई सुन रहे और पर स्वीकार के एक आवृत्ति की बात गलती को गलती मानना, विचार करना, एक आवृत्ति की बात को कैसे व्रती और महाव्रती ने स्वीकार कर लिया, उस आवृत्ति के श्रद्धान में कहीं ना कहीं दृढ़ता है। जब तो ये नहीं कह रहा वो कि तुमने तुम्हारे व्रतियां सही तो हमको क्या बताओ, नकार क्यों बताओ, तो सत्य की जो बात ना तो उसको स्वीकार करना नहीं आ रहा तो क्यों आए। अच्छा और कोई मिथ्या दृष्टि कर ले बहुत बड़ी बड़ी सत्य वाली बात, उसको स्वीकार नहीं, क्योंकि वो श्रद्धान की दृढ़ता के साथ नहीं होता।
नहीं आ रहा भगवान? विचार करना, माने सबसे पहले स्थित होना है तो सम्यक संधान में क्या हो स्थित। अपन तो दूसरे के स्थितिकरण की बात करें, पहले हम अपने सम्यक संधान में अपने सम्यक में क्या हो दृढ़ स्थित हो, स्थित हो। हमारा संतान अटल होना चाहिए, अचल होना चाहिए। हमारे संतान में, हमारे सम्यक में चल बल और आधार दोष नहीं है, कायम अपने कायम श्रद्धा सम्यक में चल मल और आधार दोष नहीं। सम्यक से चलायमान हो जाना, चल दोष, मल दोष 25 मल दोष लगते रहना, ये मल दोष। और आधार दोष माने सम्यक में गाढ़ापन नहीं आ रहा। ये क्या है? चल मल और आधार दोष। चल दोष माने सम्यक से चलायमान होगा, विचलित हो जाए। मल दोष माने 25 मल दोष लगाना, 8 अंकादी दोष, 8 मत 6 आयतन 3 होता है, इसमें से कुछ ना कुछ दोष लगते रहना, ये मल दोष है। और आधार दोष माने सम्यक में गाढ़ापन नहीं है, पिलपिलासापन बने रहे, ऐसा नहीं। क्या होना चाहिए? प्रगाढ़ता होना चाहिए, गाढ़ा गाढ़ो भरेशो पावे हान पावे। जो श्रद्धान की गणना को रखेगा वो एक दिन चारित्र की गणना को पानी, और जिसके जीवन में श्रद्धान में गणना नहीं है तो वो चारित्र की गणना को भी कभी नहीं पाता, ढील ढाल सकता नहीं आ रहा वहां का। तो क्या होना? पहले स्वयं सम्यक श्रद्धान में क्या रहो दृढ़, फिर किसी को सम्यक श्रद्धान की बात करोगे तो उसका सम्यक श्रद्धान है। फिर उसके ज्ञान को भी ग्रहण करना चाहोगे तो तुम्हारे उद्देश्य से ज्ञान भी ग्रहण, फिर चारित्र में ग्रहण करना चाहोगे उसको तो आपके उद्देश्य से वो चारित्र में भी ग्रहण हो जाएगा। पर पहले आप सम्यक श्रद्धान में क्या होगी ग्रहण नहीं आ रहा। आपका श्रद्धान क्या होना चाहिए? ग्रहण। चल मल आधार दोष नहीं लगना चाहिए। पहले सम्यक में स्थित हो, पहले स्वयं अच्छी तरह से आप हमें सम्यक दृष्टि मान अपने सम्यक से, सम्यक की दृढ़ता से ही धर्म मार्ग से विचलित होते हुए, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से धर्म मार्ग से विचलित होते हुए व्रती और महाव्रती को भी ग्रहण करते। फिर सम्यक दृष्टि यदि व्रतों को दृढ़ता से पाले, और सम्यक दृष्टि सम्यक की दृढ़ता के साथ व्रतों को, प्रतिमाओं को और महाव्रत को दृढ़ता से पाले तो उसके आचरण को देखते तो लाखों जीव धर्म मार्ग क्या रहे स्थित होता है। जब सम्यक अकेला ग्रहण कर सकता है, तो सम्यक के साथ ज्ञान और चारित्र भी ग्रहण हो जाए तो कितने जीव मोक्ष के मार्ग नहीं आना चाहिए। आ रहा नहीं बोलिए। आज सम्यक दर्शन की बहुत बड़ी बड़ी बात है, मिथ्या को छोड़ने की बात चल रही, लेकिन ये देखिए व्यक्ति जो सम्यक दर्शन की बात भी कर रहा है, चर्चा भी कर रहा है, आरा बोली मिथ्या में लगा है, उसको जो उपदेश उसको सुनने वाले श्रोता है मिथ्या। क्यों? क्योंकि उपदेशकर्ता में स्वयं सम्यक की दृढ़ता नहीं, मिथ्या में लगे दिख रहे हैं ना, क्योंकि वो स्वयं उपदेशकर्ता स्वयं मिथ्या में लगा, उसको सुनने वाले भी मिथ्या में लगेगा। बड़ी बड़ी सम्यक दर्शन की चर्चा होगा, स्वानुति और आत्मवर्ता की चर्चा नहीं होगा, सम्यक का जागरण नहीं होगा। इतनी चर्चा करने के बाद मैं आत्मा हूं, ऐसे 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 शब्दों से ऐसे आनंददायी शब्दों को बोल के भी जितने सम्यक की चर्चा करी आत्मअनुभव की भी सम्यक दर्शन से देखते हैं, और उनके अनुयायी भी आज सम्यक दर्शन से देखते होगा। मेरा ही खूब चर्चा विचार नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं मिथ्या के जीवन में लगे, क्योंकि स्वयं के जीवन में क्या है सम्यक की दृढ़ता नहीं। जो उनके उपदेश में कितने सम्यक की बात आ जाए, बताने वाले जी क्या सम्यक की दृढ़ता नहीं। जिस चीज को प्रत्यक्ष क्या है प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, और जिस चीज तो आप
ममता बाई से पूछे चीनी का देते होते कि प्रवचन सुनत रही इतने दिनों तक, कभी अंदर में सम्यक श्रद्धांजलि आता है, उत्सव बढ़ता रहा। पर जब वो यहाँ गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा समर्पित होकर 14 ग्रंथों का पाठ किया और यहाँ पर लड़ता आई तो अंदर से सम्यक का जागरण, आप समझ रहे? नहीं तो इतनी शुद्ध शुद्ध आत्मा की चर्चा सुनी तो काम नहीं बढ़ा। पर जब एक बार भी सम्यक में दृढ़, जो स्वयं सम्यक में दृढ़ ने उस जीव का उपदेश सुना तो सम्यक में क्या नहीं आ रहा, नहीं तो आप भटकते रहोगे, समाज नहीं लगे। इसलिए कह रहे सबसे पहले सम्यक में स्थित हो, और सबसे पहले किसी चीज को स्थित करना तो सम्यक में स्थित नहीं आ रहा, सबसे पहले काम स्थित कर सम्यक, और सम्यक में स्थित है। अभी वो फिर विपरीत चल रहा है, आगे नहीं बना, फिर उसको सीखने से। पर पहले चरण की सम्यक की क्या होना चाहिए, स्थित चल रहा मुझसे रही अचल सम्यक होना नहीं आ रहा। हमने जैसे अपनी खुद की चीज पकड़ नहीं, पर आज लगा यहाँ बैठ कि कुछ तो है कि आप इतने अपन दोनों गए दादा, इतने लोगों से चर्चा हुई जितने बड़े बड़े मुनि के भेष धारण करके घूम रहे, सफेद साड़ी पहन के घूम रहे, लेकिन जब उनसे चर्चा हुई बड़े से विद्वानों से, पर जब उनसे चर्चा हुई तो उन्हें इस चीज को नकारना था, स्वीकार क्या कि तुम ही क्या हो, सही, तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, बिलाई आज हम लोग से इतना हो नहीं पर तुम्हारा माल कैसा है, कैसे हो गए, कुछ ना कुछ तो सम्यक की सत्य की क्या दर्द नहीं। अपन ये नहीं कह रहे कि हमको बिल्कुल शुद्ध सम्यक हो, पर कहीं ना कहीं अपन को सत्य मार्ग की सच्ची श्रद्धा तो है। हम कह रहे हैं नहीं आत्मा की सच्ची श्रद्धा, पर सच्चे देव की शास्त्र की, माँ जनवाड़ी की और जिन वचनों की तो श्रद्धा जब तक बता पा रहे हैं नहीं आ रहा भगवान श्रद्धा है ना, और जब श्रद्धा की बात किसी से कर रहा है तो उसको नकार नहीं था। और हमने देखा एक दो चीज ऐसे जो बात नकार के क्या होगा, चले गए पर वे दूसरों से कह रहे बिल्कुल जो कह रहे बिल्कुल लाइफ का अहंकार हमसे हमारे सामने झुकने नहीं देगा, लेकिन वो दूसरों से जाके कह रहे बात तो उनकी क्या है भाई, विचार करना भगवान माने आप जब देव शास्त्र और शास्त्र और जनवाणी माँ के व्यवहार सम्यक की दृढ़ श्रद्धान कितनी महिमा, उन्हें आत्मा के अनुभूति उस श्रद्धान की कितनी महिमा विचार करो, स्वीकार किया, ऐसे नहीं आ रहा नहीं आ रहा भगवान। तो सबसे पहले तो सम्यक श्रद्धान में क्या हो, दृढ़, पहले सम्यक श्रद्धान में स्थित हो, फिर आप किसी का स्थितिकरण कराने लायक हो। और आपने व्रत ले ली, घटना ले ली, बहुत बड़े मुनि कर गए, और आपका सम्यक श्रद्धान में आप स्थित नहीं हो तो आप किसी को भी धर्म मार्ग में स्थित नहीं कर सकते। बोलो आज कितने लोग दीक्षा ले रहे हैं, और दीक्षा लेने के बाद उस जो व्रत में जो दीक्षा ले उसमें स्थित है, उसका निर्विचार क्योंकि आपने पहले सम्यक श्रद्धान में उनको स्थित नहीं किया। कारण स्वामी ने सबसे पहले अपने शिष्यों को सम्यक श्रद्धान में कर दिया स्थित। उनके पास एक अवधि भी आया, उसको एक रस श्रावक आया, उन्होंने सबसे पहले कहा पहली विजय सबका करता की सच्ची पालो, पहले समय के साथ धर्म की सच्ची श्रद्धा पहले समय में स्थित थी। कोई उनके पास व्रत लेने आया तो उसको भी पहले प्रथमा उपदेश सम्यक का पहला उपदेश आया, कोई उनके पास मुझे इच्छा की आरिका दीक्षा की भावना से आया तो उसको भी सबसे पहले जो आया कि थोड़ा सम्यक श्रद्धान बढ़ाएंगे, जिन मैदान सकते हैं पहले जिन्हें परमात्मा की श्रद्धान, पहले सम्यक श्रद्धान बढ़ाना, उसके बाद आगे का उपदेश। जो सम्यक श्रद्धा को लेकर नहीं करेगा उसको व्रत नहीं करेगा, कभी व्रत होने वाला नहीं। विशुद्धि कभी प्रकट नहीं होता, स्वभाव प्रकट हो सकते हैं। विशुद्धि और स्वभाव में क्या अंतर है? विशुद्धि बिल्कुल विशुद्ध भाव और शुद्ध भाव, शुद्ध भाव तो रात भी रहना है,
विशुद्ध भाव बिल्कुल बिना राग के और निश्चित बिल्कुल एकदम निश्चित। देखो पता है विशुद्धि और शुभ भाव में क्या है पता है आपको? विशुद्ध शुभ भाव से जीव क्या हो सकता है? नीचे गिर सकते, पर विशुद्धि से नीचे नहीं। जो विशुद्धि बन गई तो बन गई, पर शुभ भाव तो जरा ही अशुभ में बदल जाए, अशुभ शुभ में बदल जाए। लेकिन विशुद्धि एक बार बन गई माने बन गई, विशुद्धि से कभी जीव नीचे नहीं। जितनी विशुद्धि उसके अंदर में आ गई माने अवैध सम्यक दृष्टि को इतनी विशुद्धि आ गई, 6 घंटे के भीतर आत्मा की अनुभूति होना तो होना। अवैध सम्यक दृष्टि को इतनी विशुद्धि आ गई, इसके नंदानुमान की कथाएं तरीके माने चलिए नहीं आ रहा। सम्यक दृष्टि के अंदर इतनी विशुद्धि आ गई है, जितनी भी विशुद्धि प्रकट हुई पर वो उसमें नीचे नहीं गिरेगा। उस समय के बाद इतनी विशुद्धि आ गई, अगर कोई परावर्तन से अधिक संसार परिक्रमण रूप कर्म का बंधन नहीं है, वो बन गई माने उसकी विशुद्धि आ गई माने उससे नीचे नहीं। छयोत्तम वाले की इतनी विशुद्धि हो गई, 66 से अधिक संसार परिक्रमण इतना तीव्र कर्म का बंधन नहीं करेगा, इतना अशुभ परिणाम, इतना परिणामों से नीचे नहीं। जितनी भी विशुद्धि आई, विशुद्धि से कभी नीचे नहीं, शुभ भावों से नीचे गिरता हुआ दिखाई देता। व्यवहार मुख्य व्यवहार हाँ कह सकते हैं एक अपेक्षा कर, पर नहीं शुभ भाव व्यवहार नहीं। व्यवहार उसको कहते हैं जो शुद्ध, जो निश्चय तक पहुंचा, जो निश्चय तक क्या करे पहुंचा है, वो क्या है व्यवहार। शुभ भाव जरूरी नहीं है कि निश्चय तक है, नहीं आ रहा। शुभ भाव जरूरी नहीं है कहां तक पहुंचाना, निश्चय तक जरूरी नहीं है निश्चय तक है, पर विशुद्धि प्रकट होगी तो निश्चय की ओर का लक्ष्य इंगित करती है। उपसम वाले को भी बार बार लगा कि मैं अंदर संयोजन वाले सम्यक दृष्टि को भी भीतर में जाने अपने स्वभाव पकड़ चल रही है, निश्चय तक पहुंचने की भावना चल रही। छाई सम्यक दृष्टि वाले को भी निश्चय तक पहुंचने की भावना चल रही। विशुद्धि नहीं आ रहा, विशुद्धि समझ में आ गई। विशुद्धि कैसी? प्रतिमाधारी व्यक्ति की विशुद्धि हो गई है कि 15 दिन से अधिक उसकी कथा है नहीं चल सकती। 15 दिन के भीतर एक बार आत्मा की अनुभूति हो गया, वो उस विशुद्धि से नीचे गिर सकता। विशुद्धि हो गई माने नहीं आ रहा होगा, ये समझ लेना। तो ये विशुद्धि होना चाहिए। शुभ अशुभ भावों से तो ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई देगा, पर विशुद्धि जो बन गई तो बन गई। आज हिंदुस्तानों से तो नीचे गिर गए कारण था, पर उनके अंदर जो विशुद्धि बनी वो सर्वार्थ विशुद्धि थी। शुभ चरण रूप परिणाम नहीं दिख रहा, शुभा चरण रूप क्या नहीं दिख रहा, परिणाम नहीं दिख रहा, शुभ चरण रूप भाव नहीं दिख रहा, लेकिन विशुद्धि इतना ही जितनी 56-57 स्थान में थी, इतनी विशुद्धि गुप्त रूप में छुपी हुई है, उसका उदय नहीं। पर जब उदय आएगा, उदय आने में तो देर लगेगी, क्योंकि उसकी विशुद्धि को वो अपने ज्ञान में स्टोर करके ले शांत नहीं आ रहा। भगवान विचार करना बहुत सूक्ष्म है। तो सम्यक स्थितिकरण के लिए पहले हमें स्वयं अपने सम्यक सिद्धांत में क्या होना, दृढ़ होना पड़ेगा, स्थित होना। और प्रकार करो अपने सम्यक, और प्रकार करो, और प्रकार करो, और प्रकार करो, और स्थित होने का प्रोत्साहन। जिनकी चलना लगा वो हमारे सम्यक में। अब इसके लिए तो सामने बुद्धि के तरफ को मत देखो। ईसाई सम्यक दर्शन तो केवली के पालन में होता, ये होता, अभी पंचक कारण नहीं होगा, इसकी प्रयास नहीं होगा, अभी हीलिंग शरीर में नहीं होगा, चैनल में नहीं होगा। अरे ये बेटा आप पुरुषार्थ तो करो, आप क्या करो पुरुषार्थ तो करो। आपने कई बार केवली के पालन में निर्देशा को लिया है, सुना क्या नहीं? आज प्रत्यक्ष नहीं तो क्या है, और पहले तो मैंने समझा ना, आ रहा नहीं आ रहा तो सुनो। जहां भी आत्मा का ज्योति सरकार, वहां जीव ने अपने आप को शुद्ध तरीके से अनुभव किया, चाहे उत्सव वाला हो चाहे उत्सव किया। माने
एक समय की आत्मानुभूति में व्यक्ति अपने आप को कैसा अनुभव करता है, आनंद के आने वाले सिद्ध स्वरूपी भगवान कैसा अनुभव करता है, सिद्ध स्वरूपी परमात्मा अनुभव कैसा अनुभव करता है, पूर्ण केवल ज्ञान से परिपूर्ण, अनंत ज्ञान से परिपूर्ण सिद्ध स्वरूप उसने अपने आप को अनुभव कर लिया। अब वो अपने ज्ञान में उस सिद्ध स्वरूप को बैठा, उस केवल ज्ञान में स्वभाव का उसने अनुभव कर लिया, उस परम काल शुद्ध स्वभाव का उसने एक समय के लिए अनुभव कर लिया। अब वो अपने ज्ञान में उस केवल ज्ञान के परम विकास स्वरूप को अपने ज्ञान में क्या कर लिया, बैठा दे। कोई तो हो गया केवली का कारण, नहीं आ रहा अपने ज्ञान में सम्यक दर्शन हुआ। तो सम्यक दर्शन होने के बाद क्या अनुभव हुआ, सम्यक दर्शन में क्या अनुभव हुआ कि मैं स्वयं वितराग स्वरूपी केवल ज्ञान से परिपूर्ण अनंत ज्ञान का धनी परमात्मा हूं। मैंने अपने आप को परमात्मा पहचान लिया कि मैं ही परमात्मा हूं, आ रहा है। और अब सत्य क्या है कि छाई सम्यक दर्शन के लिए परमात्मा का पारखू चाहिए, आ रहा है। अब तुमने अपने आप को परमात्मा अनुभव कर ली सम्यक के द्वारा। अब छाई सम्यक के लिए आपको परमात्मा की जरूरत है, तो आप अपने ज्ञान में अपने ही परमात्मा स्वरूप को बिठा के उसकी साक्षी में छाई सम्यक नहीं आ रही, नहीं आ रहा। और यही काम सारण स्वामी ने किया है, और पंचम काल में ही उन्होंने छाई को लगाया। नहीं आ रही, आगे नहीं आ रही। आप बताएं, ये हम तो कह रहे हैं ये आपको ग्रंथों में नहीं, लेकिन ये बात अनुभव से प्रमाण है। कोई माने दुनिया और ना उससे मुझे कारण है। परछाई सम्यक दर्शन की यही विधि है, बिना केवली और बिना सत्य के भी स्वयं के तो नहीं आ रहा। तो स्वयं के जब आत्मा का अनुभव हुआ, जब आत्मा की अनुभूति हुई, तो जब आत्मा अनुभूति हुई तो जीव ने अपने आप को कैसा अनुभव किया, परमात्मा वितराग स्वरूप केवल ज्ञान से परिपूर्ण अनंत ज्ञान से परिपूर्ण अपने आप को परमात्मा अनुभव किया। प्रकट नहीं हो गया पर अनुभव किया। अब उसको ज्ञान उस जिसको परमात्मा अनुभव किया, जो परमात्मा स्वरूप उसके अनुभव में आया, उस परमात्मा स्वरूप को अपने ज्ञान में करना बिठाने और उससे मार्गदर्शन लेगा रहे, उससे अंतर आत्मा से उपदेश को ग्रहण करता है। और छाई सबको छाई बाद में मिल गया तुझे स्वयं के लिए, स्वयं की वितराग स्वभाव, वितराग प्रभु। अब क्या चाहिए, छाई समझ पुरुषार्थ करो, हार मत मानो। राजा सैनिक को छाई करना तो महावीर के लिए महावीर के बाद में तो लागू सबको छाई करना वे अपने स्वभाव के बाद बोलने गए, तब उनको छाई करना हुआ। वो सभी तो ऐसे ही होता होगा ना, लोग अपने ऐसे ही होता है, विधि यही है। और अभी हम कुछ बता रहे हैं, हमें भी कुछ नहीं, पर बता ज्ञान में वो चीज आई है तो आपको क्या करना है, बता। ये छाई करने दर्शन की क्या नहीं होगा। हाँ कैसे स्वयं की शक्ति से सब काम कल ही मैंने पढ़ा कि स्वयं की शक्ति से ही स्वयं का काम बनता। प्रत्येक द्रव्य का परिणाम उसकी स्वयं की शक्ति से होता है, उसमें दूसरे की शक्ति का कोई कार्य नहीं। सदगुरु भाई आत्म धर्मात्म सीता सुखता याद नहीं रखना है पूरी तलवार सुधा। ऐसे देश सदगुरु घर की को कहा जाना है, विचार करो आप, विचार। तो सबसे पहले स्थितिकरण अंग में सबसे पहले तो अपन अपने संघर्ष में क्या हो दृढ़ होना है, स्थिर हो जाना। आप जो समझना है इस बार को अष्टांगी का अंग है, अष्टांगी का भी पर्व चल रहा है आचरण के लिए। अपन ने कई बार अष्टांगी का पर्व के संगीत आदि आचरण में कई बार चर्चा सुनी, कहानी सुनी, प्रवचन सुने, पर कभी आचरण पुरुषार्थ नहीं आ रहा। ये सब किसका पता है आपको, पता गुरु का। अपन उस क्षेत्र में बैठे हैं और श्रद्धा को लेके बैठे ना, क्षेत्र का बोल रहा हूं, पर उस श्रद्धा को
लेके बैठे, क्षेत्र का भी रहता है। नहीं आ रहा, उस क्षेत्र में बैठे पर क्या लेके बैठे, जहां गुरु महाराज ने शुद्ध संगत की साधना करी, छाई संगत की साधना करी, छाई संगत और शुद्ध संगत को प्रकट या पुरुषार्थ किया, उस क्षेत्र में अपन बैठे तो श्रद्धा को लेके बैठे कि आपने जो पाया, क्या पाया हमें नहीं पता, पर कुछ तो जो भी पाया है आपने वो हमें मिल जाए, हमें भी प्रकट हो जाए, तो अपने यहाँ मार्ग मिलता है। गुरु महाराज नहीं तो भी मार्ग, श्रद्धा आपको सब कुछ देते, तो गुरु भी सामने होते, श्रद्धा नहीं होती तो कुछ भी। उसका एक कारण होगा हमारा जितना भी है उपादान, हमको ऐसी शंका है कि आपके वचन भी ऐसे निकल गए, आपको पता है निश्चित की सिद्ध कर, और आपको एक चीज बताएं, जितने लोग बैठे आ रहा है सब गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा लेके, सब एक शास्त्र के प्रति श्रद्धा लेके बैठे, इसलिए इतनी गहरी और इतनी श्रद्धांजलि और दृढ़ता की बात आपको सुनने को मिल रही है। और हम कह नहीं रहे, हम भी सुन ही रहे हैं, निकल रही नहीं यार, जो हमने पूर्व में गुरु महाराज से सुना होगा या केवी के पालन में सुना होगा, समझा होगा, वो हमारे ज्ञान में स्वर हुआ, तो हमारी अंदर आत्मा ही हमें क्या करती है, सुना रही है, मुख से वचन निकल रहे, तो आप लोग सुन रहे, पहले हमें हमारी अंदर आत्मा हमें सुना रही, फिर मुख से वचन निकल रहा है, तो उसी चीज को सब क्या कर रहा है, सुन नहीं आ रहा भगवान। हम भी श्रोता बन के ही यहाँ क्या करें, बैठे हैं, विचार वास्तव में स्थितिकरण समझ में आ रहा है, स्थितिकरण नहीं आ रहा, पहले स्वयं अपने सम्यक श्रद्धा में क्या हो, इससे दृढ़ हो, और ऐसा सम्यक श्रद्धानी जो सम्यक श्रद्धा में दृढ़ है, जिसका सम्यक अचल है, निश्चल है, अखंड है, ऐसा सम्यक की अच्छा सम्यक कर आ रहा है, ऐसा सम्यक की जीव लाइक गति ना हो, महारती ना हो, फिर गति महारती को स्थिति करता है। अब इसका उदाहरण, इसका उदाहरण क्या है, सुमेरु मुनि, कौन कौन कौन, सुमेरु मुनि, देखना, सुमेरु मुनि एक वृक्ष के नीचे बैठे ध्यान, वहां से 4 लोग निकले, राजमहल, वहां से 4 लोग निकले, 4 में से एक ने कहा चलो मुनिराज बैठे, इनको अपन नमस्कू कर ले, दूसरा कहने लगा, 4 में से जो दूसरा था वो कहने लगा जिनको नहीं नहीं है, ये पाखंड नहीं है, पाखंड। तीसरा कहने लगा हाँ भैया, इसने छोटे से पुत्र को राष्ट्रों के ढोंगी साधु बन गया, और आज उसके पुत्र को मंत्रियों ने और लोगों ने बंदी बना दिया, उनका सारा राजपाट उड़ गया, इतने शब्द कानों में पढ़ गए, चारित्र मोहिनी कर्म का चारित्र मोहिनी कर्म उनकी गलती नहीं है, इनका चारित्र मोहिनी कर्म का उदय आया, तो अब विचलित होने के लिए कुछ ना कुछ तो मेहनत चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए। अब आपको दुखी होना है, आपके अंदर का संदेश उत्पन्न होना है, विकल्प उत्पन्न होना है उस कर्म के उदय से, तो कैसे हो, कुछ ना कुछ तो निमित्त मिले, तो आपको फिर वैसे ही सुनने को मिले, वैसे ही देखने को मिले, क्योंकि आपके कर्म के उदय से आपको मिल रहा है, सामने वाले का कोई दोष नहीं। बोलो ना, नहीं आ रहा, खुद के मोहिनी कर्म का उदय आया तो खुद की तकलीफ सामने आती खड़ी। उस समय भाव नहीं आया कि इतने छोटे से पुत्र को कैसे सोचते, जब नहीं आया, तब क्यों नहीं मोहिनी करने के परिणाम क्यों नहीं आया, जब छोड़ते जा रहे हैं छोटे से पुत्र, ये कैसे राजपाट संभालेगा, तब चिंता नहीं हुई, तब चिंता नहीं हुई, क्यों नहीं हुई इस समय चिंता, उस समय तो और होना थी ना, क्योंकि उस समय उनके मोहिनी करने का वैसा वाला मोहिनी करने का होता है, इसलिए कहते भाव ही होते हैं तो उसके कर्म का उदय ही निमित्त है, जीव का स्वभाव निमित्त उसका कोई दोष नहीं, ये समझ रहे हैं, और नहीं करना आराम। अब यहां देखना, यहां अब उनको क्या भाव है,
वो बात सुनी, उनको मोहे के परिणाम आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि उदय आ गए और एक भावना आएगी, क्या मैं होता तो क्या कर देगा, अभी देखता हूं और अभी चढ़ाई करता हूं, तो बस वो धनुष्मान आने की स्थिति में भी आता क्या होगा। जबकि भक्ते नहीं, जाके किसी से कुछ बोले नहीं, आंख नहीं खुली, पर आशा कर रहे। पता है आप जब तो देखा, जब तो मैंने से पढ़ा कि द्रव्य कर्म का उदय, द्रव्य कर्म का जो उदय है वो बाहर में लगता, जैसा कर्म का उदय आता वैसे मन काय से क्रिया होने, जैसा जैसा कर्म का क्या आता उदय आता है वैसे वैसे मन काय की क्रिया से वो कर्म का उदय अलग था, बाहर नहीं। बच्चों से कुछ नहीं बोल रहे, आ रहा है लेके वीर आसन क्या होगा, कोई लड़के चले नहीं गए आसन कैसे कैसे बदला मोहिनी का माने सारे को मोहिनी कर्म का हो गया। और कुछ संगठन का साथ पीछे नहीं दे रहे, क्योंकि अभी 48 मिनट के पास 48 मिनट का समय है, 48 मिनट के भीतर परिणाम समझ आएगा तो जीव पूरे स्थान से नीचे नहीं आ रहा भगवान भैया, तुरंत भाव आके तुरंत नहीं गिरता, नहीं, सबका समय है। राम को 6 महीने तक भाव होते रखे, लक्ष्मण के प्रति भुगत की अवृत्ति की रसम है, 6 महीने के भीतर भीतर वो परिणाम देकर सबका एक समय सीमा, यदि व्रति के अंदर कथा के परिणाम आ रहे तो उसको तुम देना समझो नहीं तो बिल्कुल मित्र दृष्टि आ गया तो आ गया, व्रति के अंदर 15 मिनट की तरह की गल रही है कथा उसको चिंता। हाँ, भाव या नित्य ज्ञान, भाव तो नित्य है, भाव ज्ञान रूप में हमें मत समझ लेना कि ये भ्रष्ट हो नहीं आ रहा समझे, भाव को देखते मालूम भ्रष्ट हो, भाव तो ऊपर नीचे होते रहते, काय के कारण के कितनी गजब की व्यवस्था। और आपको पता है एक चीज बता, उस समय जो मुँह का परिणाम तो नहीं है जिस समय वो पुत्र को छोड़ दिया, कर्म का उदय नहीं आया। तो क्यों नहीं आया? क्योंकि वो जीव भागवत था, तदोह मोक्षामी था, उसको अधिक कर्म बलिदान नहीं थी। यदि ग्रस्त जीवन में ही उसको बुरी बनने के लिए चाहा था, उसी समय उसको भी मुंह का परिणाम आता तो रुक जाता, आराम रुक जाता और वो उसकी देखभाल में पूरा जीवन। अब मुंह का परिणाम आया तो है, पर जो भी प्राप्त का स्वाद सका है, भी प्राप्त का परिणाम नहीं आ रहा, उसको आनंद संसार का अनुबंध नहीं होना, इसकी विकासी होने के बाद कैसे करने की बात चिंता न करो। यदि आप ऊपर चढ़ रहे हो, आप विकास के मार्ग में आगे बढ़कर विकास होगा, उसके बाद यदि संसार वाली भोग परिणाम आ रहा है तो आप इसलिए आ रहा है कि आपको संसार का अनुबंध न होगी, शुरू आपकी प्रवृत्ति नहीं भलाई परिणाम आ गया तो आ गया, वो पहले आ जाता तो संसार में भोग परिणाम होता, आपका संसार का अनुबंध नहीं होता, इसलिए ऊपर चढ़ने के बाद नीचे परिणाम समझ में आ सकता। हाँ, ऐसे सिस्टम आप पूरा सिस्टम उठा के देखो, पूरा वर्तमान में उठा के देखो, कर्म सिद्धांत को उठा के आपको ये आपको ये क्या होगा पूरा इतनी चीज करने की धारा आई कि बीज आसन में बैठ गए और जाके लड़े तो नहीं ना, किसने लड़ने को रोक दिया, किसने असत्य बोलने से रोक दिया, कहीं ना कहीं लड़की की बात का काम कर रही है। यहाँ मुझे काम करना था सूक्ष्म रूप से विलय करने के उदय को समझ में नहीं आता, आसन में बदला भाव। अब देखना आगे भाई से राजा से क्या हुआ गुजरे, उनने देखा एक मुझे भी आसन में धनुष्मान पाने एक स्थिति में बैठा है, ऐसे तो कभी निराश की करिया नहीं देखी गई, मुद्रा नहीं देखी गई, खड़ासन पायस्तर मुद्रा में या पद्मासन पद्मासन सुखासन में ही देखा गया है। ध्यान रखना, ये कैसा आसन है, वो जल्दी से भगवान महावीर स्वामी के तो जाइए वहां पहुंचे तो पूछा अरुण ऐसा 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 क्यों होगा, मुझे भगवान महावीर स्वामी की वाणी में आया। देखो
कर्म के वजह से भाव बिगड़ना है उसके लिए निमित्त, और भाव समझना है उसके लिए निमित्त नहीं आ रही। निमित्त के बिना काम नहीं होता, निमित्त अकेले से भी काम नहीं आ रहा। आप कहां पर भी कह रहे कौन मालूम पर जाओ, राजा नहीं शीघ्रता करो, अंतर मूल्य से अधिक समय हो जाएगा, अनार से अधिक समय हो जाएगा, तो जीव को स्थान से नीचे गिर जाएगा, जाके संबोधन करो उनको, धर्म मार्ग में पुनः स्थिर विचार करना। और राजा चंद्र जी ने अपने कर्तव्य को समझा, और सबसे पहले जाकर भगवान की वाणी को सुनना भी छोड़ के, भगवान के समुद्र में भगवान की चरण पकड़नी छोड़कर पहले जीव को जाकर सबसे बड़ा काम है अपना सब कुछ छोड़ दो और सामने वाले को जाकर स्थिति करना। और इतना विचार होता है समय दृष्टि का राजा चंडी गए और क्या किया, मुझे आप तो धर्म ही प्राणी है, आप मोदी हो गए, कसाई हो गए, कैसे हो, ऐसे नहीं करें, ऐसे नहीं। माँ को बच्चा भी झूला में लगता है, इसकी नाम रह रही है और वो घर पे वस्त्र पहना हुआ है, और आप उसको नहलाना बनाना अच्छे वस्त्र पहनाना, माँ कहती मेरा राजा नाम तो रख देंगे बच्चे, झूला में लगता है, मेरे कपड़े घर पता है चढ़ते, चली माँ के कहते मेरा राजा का, मेरे प्राणों का प्यारा, ये इसको पुरस्कार रही है, धीरे क्या कर रही मेरा साफ सुथरे वस्त्र नहीं आ रहा। और वैसे जाके कहते तुम तो मोही हो तो राग लो, कैसे मोह में कैसे राग में किसी ऐसे नहीं। अरे आप विकास स्वभाव के लड़ने वहां पे विकास को प्रकट किया है, ये संबंधों धर्म के लड़ने आपको ये स्थितिकरण का क्या है तरीका, ये स्थितिकरण का तरीका नहीं आ रहा। मृदु वचन बोल के स्थित करना, मृदु भाव पूर्वक, मृदु वचन पूर्वक, विशुद्ध भावना पूर्वक सामने वाले को मोक्ष मार्ग लगाना नहीं आ रहा। विचार करो तो विकास पर इसकी भूमि क्या नहीं, तुम्हारे क्षेत्र सरकार प्रदेशी आप क्षेत्र के अलावा आपका कोई क्षेत्र, इसका किसी का कोई किसी का नहीं हो सकता। ऐसा आपने अनुभव किया है, ऐसा आपने स्वयं ध्यान से रखा है, ये तो कर्म की वजह से ऐसा परिणाम होता है, उपयोग क्या होता है संभल गया। एक चीज का राजा सैनिक व्रती थे, प्रथमाधारी थे, बोलो महावती साधु थे, पर एक महावती साधु का स्थितिकरण कैसे कराना है, ऐसी कौन सी चीज की जिससे इतने बड़े महावती की साधारण मार्ग से विचलित हुए तो उनको स्थित करा, उनको छाई करने, उनके संकट में दृढ़ता दी, जो संकट में अचल थे स्थित सकने वाले, उनके संकट प्रधान के महावती साधु ये जरूर नहीं कि प्रति को प्रति स्थित है, एक महावती को महावती स्थित है, एक संकट प्रधानी एक संकट उसकी जीवन को क्या कर सकता है, मोक्ष मार्ग पे स्थित कर सकता है, संभाल नहीं आ रहा। विचार करना भगवान कितनी महिमा है संकट प्रधान की अचलता की, संकट दर्शन अकेले की अचलता की नहीं आ रही। राजा सैनिक अवरत समय दृष्टि अवरती गति नहीं, वो पता है आपको क्या होगा इससे, और स्थित होने वाले ने भी यही देखा कि मेरा स्थितिकरण वाले में ये देखा, जो जिसने भी मेरा स्थितिकरण कराया वो व्रती हो और महाव्रती हो और न हो, पर उसका संघर्ष है, अटल है, बस ये देखा नहीं आ रहा। उसका क्या कारण है, उसका सम्यक प्रधान क्या है, पक्का है, ग्रहण है, वो स्वयं मोक्ष मार्ग के धर्म मार्ग के स्थित है, धर्म मार्ग का पहला चरण संकट में वो स्थित है, तब तो मेरे भी इसलिए उद्देश्य स्थितिकरण का परिणाम जो स्थित होना चाहता है ना, उसको अवरती समय दृष्टि संबोधित प्रति संबोधित कोई संबोधित स्थित
और जिसको स्थित ही नहीं होना उसको देव भगवान आकर धीरेन्द्र भगवान भी आके संबोधित स्थिर मारी स्थित नहीं होना था धर्म मार्ग में, तो आगे और यहाँ एक श्रीवेदी मुनि को स्थित होना था धर्म मार्ग में, स्वयं के अंदर की परिणति फिर स्थित होने के लिए तैयार, पुनः अपने आत्म स्वभाव एक अगर समय कष्टी राजा सैनिक के लिए उद्देश्य और नहीं तो आदिनाथ की महाराज को संबोधते हैं स्थित, जो स्थित होना चाहता है ना वो छोटे से भी उपदेश से और सम्यक उपदेश, कौन से उपदेश, दृष्टि के उपदेश से, सम्यक उपदेश से सम्यक निर्माण की नहीं हो सकता। सब चीजें परम प्रसाद अपेक्षा विचार करना अब स्थित हो गए आराम तो एक स्वयं धर्म मार्ग में स्थित जीव ही दूसरे जीव को धर्म मार्ग में करता, चारित्र की स्वयं की ग्रहण करने की इजाजत नहीं, पर चारित्र से विकसित होने वाले को भी चारित्र के मार्ग में स्थित कर, इतनी दम है सम्यक करता चारित्र करते तो वैसा लोग भोग ठीक ब्रह्मचर्य का नियम नहीं, पर एक ब्रह्मचर्य महाव्रत के भाई को आराम भगवान आत्मा धर्म मार्ग ये सम्यक श्रद्धान की क्या है, क्योंकि उसने विकारों को दे जाना, भलाई उससे विकार छूटे नहीं, पर विकारों के प्रति उसका सच्चा श्रद्धान है कि ये त्यागने योग्य ही, इसलिए कोई चारित्र से ऊपर उठने वाले जीव में ऐसे विकार उत्पन्न हुए और विकारों को छोड़ने की बात एक अवैध समय स्थिति करना जो विकारों में जुड़ा है, विकारों को ले जाना है, ये माना ये स्वीकार करना, लेकिन सामने वाले के अंदर में विकार आ रहा है चारित्र मोहिनी करके, तो उसके विकार को छोड़ने के लिए बात करेगा तो उसकी बात उसको लग जाएगी, वो विकार छोड़ दे भलाई स्वयं विकार में जीरा हो उपदेश देने और उसने विकार को ले जाना है ना, इतना सिद्धांत तो है उसके बल पर उसको उपदेश काम कर जाए। एक बात आती है, आप कहते हो हमें कोई मतलब नहीं, परंतु यदि हमारा क्या होना है, तो हम ये भी देखेंगे कि आप होंगे ना। हाँ, स्थित तो जो स्वयं धर्म मार्ग में स्थित होना चाहता है वो कुछ नहीं देखेगा, उसको थोड़ा सा लिखने मिलेगा तो स्थिर नहीं आना चाहिए। और आपको पता है उनका भी आसन टूटा ध्यान अवस्था में आ रहा है, और यहाँ राजा सैनिक को कहाँ चले काम पता, राजा सैनिक कहाँ चले गए भगवान के समस्रण में, उनने भगवान से पूछा कि प्रभु जिस समय वो ध्यान अवस्था में थे पहले, जब उनके वीर आसन नहीं बना, जब उनके अंदर कोई परिणाम विचलित नहीं हुए, उस समय यदि उनको गति का बंद होता और आयु का जाता तो कहाँ जाते, बोले नरक से, वो सॉरी स्वर्ग जाता, कहाँ जाता स्वर्ग जाता, अच्छे परिणामों से काम करता है ना। लेकिन बोले जिस समय उनके अंदर विकृत परिणाम आए, उनका वीर आसन बन गया, उस समय गति आयु का कहाँ जाता, तो बोले नरक जाते। और बोले अब कहाँ जाएंगे, भगवान महावीर स्वामी कह ही नहीं पाए कि हम कहाँ जाएंगे, और भगवान की वाणी में आ है वो केवल ज्ञान, माने एक अवगत सम्यक दृष्टि, एक छाय सम्यक दृष्टि, एक सम्यक श्रद्धान की असलता वाले जिसने संबोधा तो केवल ज्ञान, माने एक सम्यक श्रद्धान की दृढ़ता में इतनी दम है कि वो केवल ज्ञान का कुछ रखना नहीं जाने से भलाई किसी में व्रत नहीं था, नियम नहीं था, संयम नहीं था, चार्य नहीं था, वो मुनि नहीं थे राजा से, पर सम्यक श्रद्धान इतनी दम कि सम्यक श्रद्धान के बल पर उन्होंने व्रत नियम संयम के बल पे, किसके बल पे, सम्यक श्रद्धान के बल पर उन्होंने ऐसा स्थितिकरण कराया कि उनको सीधे केवल ज्ञान। ये सम्यक श्रद्धान की दृढ़ता की क्या है बात है, विचार करना होगा। एक साधु को भी स्थित करा के केवल ज्ञान की गलती हो गई कि सम्यक श्रद्धान, इसलिए तो सम्यक दर्शन को मोक्ष में की प्रथम सीढ़ी के सकल धर्म को मूल यही, इस दिन करनी दुख
सारे धर्म का मूल क्या है? सम्यक दर्शन। इसके बिना सारी करनी क्या है? नहीं आज एक मिथ्या, आज लोगों कितने साधु हुए मिथ्या नहीं, आज ये अपनी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट चर्या करके भी लोगों को संयम में ग्रहण नहीं करते, मोक्ष की मांग, क्योंकि सम्यक श्रद्धा में ग्रहण नहीं तो क्या, और सम्यक श्रद्धा में ग्रहण होते बताइए उत्कृष्ट चर्या नहीं होती तो भी लोगों का संयम और व्रत महाव्रत का मार्ग बना देते हैं उद्देश्य सम्यक श्रद्धा के साथ होते तो नहीं आ रहा विचार करो। तो सबसे पहले स्थिति कराने में हमको स्वयं को अपने सम्यक श्रद्धा में क्या होगा? स्थित होगा, फिर सब अपने आप स्थिति करेगा। जो स्थित होगा भैया वो तो स्थित करा सकता है, जो स्थित होगा वो सम्यक श्रद्धा में स्थित होगा, वो स्थित करा सकता, और सम्यक श्रद्धा में स्थित नहीं है वो आ रहा नहीं। तो कुछ देखो होता है करने की वजह से लोग कर्म की धारा जब आती है तो का नाम मात्रा है, साधना से चीज होता हुआ दिखाई देगा, चारित्र आदि से चीज होता हुआ दिखाई देगा, उसको क्या करो? दृढ़ स्थित है क्या नहीं? कोई सत्य देवी शास्त्र के मार्ग से भी स्थित हो रहा है, उसको पहले सत्य देवी शास्त्र श्रद्धान था, पर किसी परिस्थिति पर सत्य देवी शास्त्र श्रद्धान क्या होगा? डगमगा रहा है। और यदि आपको सत्य देवी शास्त्र ग्रहण करना है तो आपको उसको स्थित और वो स्थित होगा। यदि आपको सत्य देवी शास्त्र ग्रहण श्रद्धान होगा तो, और आपको ही नहीं होगा तो आपके कई उद्देश्य करो तुम सत्य देवी शरण तो स्थित नहीं आना चाहिए। पहले हमको स्वयं सम्यक श्रद्धा में क्या होना पड़ेगा? तब काम क्या होगा? बनेगा, और कुछ काम नहीं तो फिर कुछ काम बनने वाला नहीं। आपको पता है एक भाव नहीं निर्गंध मुनि, कौन? निर्गंध मुनि को एक आरिका माता जी ने स्थित कर दिया। किसने? आरिका माता। अभी नहीं, वो उसकी स्थिति कराने की कहानी नहीं है, स्थिति कराने की कहानी में कौन से मुनि हमें नाम जानना है? वो मुनि थे, वो मुनि होकर निकल गए अपनी पत्नी को छोड़ के, और उनको जो भाव आया कि मेरी पत्नी कहाँ होगी, किस स्थिति में होगी, वो उसको ढूंढने क्या हुए? निकले। आ रहा है? और जब वो निकले तो एक स्थान पर वो गए, आ रहा है, और वहां पर उन्होंने पूछा, आरिका का संग था, उनसे पूछा कि तुमने उस स्त्री को, महिला को देखा क्या? तो फिर जाकर वो आरिका ने इनको बैठा के क्या करा? स्थितिकरण कराया, और अंत में बताया नहीं तुम्हारी स्त्री वो आरिका बन गई, और जो उनकी शल्य में आरिका बन के निकल गई, मान बना रही है, अपने शरीर में दोष लगा के शादी हुई थी, उसके 2-4 दिन बाद मुनि बन गए। हाँ, वो एक कहानी नाम याद नहीं आ रहा कौन सी देर कथा संख्या में। तो विचार करो, तो आप ये मत देखो कि स्त्री प्रयाण है, वो हमसे छोटे हैं, पंचम स्थान में, हम कैसे स्थित, वो स्थित होगा। निमित्त तो नहीं करना, जिसके पीछे विचलित होते हैं ना वही संबोधन करें। आप पूरा वर्तमान ही उठा के, जिसकी जहां सरदारी उलझी ना वही पूरी उलझन को सुलझाएगा। नहीं आ रहा भगवान, आप देख लो नहीं होता है कि नहीं होता है? नहीं आता। चारू दत्त बैरागी थे, घर में रह के बैरागी थे, वो संसार भोगता वो बिल्कुल रस बिल्कुल नहीं था, संसार के रस का ज्ञान ही नहीं था। विचार करना, वो बहुत लंबी करेगी, उसको भी लेंगे, बहुत अच्छा लगता है उनको। और वो उनकी माँ ने उनको भोग विलास का रस चखाने के लिए बेस्या के यहाँ पहुंचा दिया, वो बहुत लंबी कहानी आरा पहुंचा दिया। तो वो बेस्या में इतने असक्त हो गए कि सारी दरार मामला अपना हो गया, क्योंकि चारी नहीं करता तो मित्र दृष्टि नहीं जा रही चारू नहीं आ रहा समझने, आरा नहीं आ रहा समझने, पर इतना तीव्र भी कर्म का हो जा सकता है। ये ऐसे लिप्त हो गए
कि पिताजी ने खबर पहुंचाई कि मेरी तबीयत खराब है, तो घर आजा तो कहने लगे कि मैं इस बसंत लड़का को छोड़ सकता, वेश्या की लड़की को छोड़ नहीं पाया, दिन रात रहता है उससे। फिर पिताजी वहां से खबर आई घर से, पिताजी की क्या हो गई, पिताजी की झूठी खबर पहुंचाई कि अब तो बोलते हो पिताजी की घर, तो अब तो घर वापस आ जाए, तो कहने लगा अब तो मर ही जाए, क्या करूंगा जा। इतना सीधे चारित्र होने का कैसे नहीं आ रहा। और इतने देखते जब पिताजी को जब खबर सुना कि पुत्र नहीं आ रहा घर, मरने की खबर सुनने की, पिता को बहरा रहा और बीत रात शादी हो गई, घर से क्या हो गए, निकल गए। और आप दो पिता तो पैसा पहुंचा धन पहुंचा रहे थे, किसके लिए, वेश्या के लिए, जब तो वो उसको प्रीति करती थी, नहीं तो भगा देती कब थी, क्योंकि उसको वेश्या से प्रीति किससे होती, ऐसे तो थी। तो वो उस लड़की की माँ थी, वेश्या थी, जो आ रहा है तो वेश्या ने अपनी लड़की से कहा कि अब तू चारों दत्त को क्या कर दी, छोड़ दे, यदि पैसा आना क्या हो गया, आ रहा है अपन को पैसे से प्रीति, अपन को पुरुष से प्रीति, पर उस लड़की ने आज तक किसी पर पुरुष को नहीं भोगी थी चारों दत्त। वो कहने लगी कि मेरे स्वामी तो वो ही है, मैं उनको छोड़ सकती, तो भी वो वेश्या ने अपनी लड़की से चारों दत्त को अलग करने की कोशिश करी। और वो चारों दत्त को रात में जब वो मनमोश था नशे में, उसको उठाकर मल के विष्टा के घेरे में जाके कर दी, फेंक दी। और सुअर, कौन सुअर वहां मल मारने के लिए क्या हुई, आई, उसकी पूंछ छीन के कह रहे हैं ये तो वो उसकी क्या है, बाल है उसकी, चोटी है, इतना विषयों में अंग हो, ये तो चोटी है उसकी, किसकी, ऐसा चलता वेश्या की लड़की, ये तो वो है, उससे प्रीति कर, माने कितने विषयों में जब उसको पता चला, किसको, वो लड़की को, वेश्या की लड़की को, माने इसके साथ ऐसा व्यवहार किया चारों दत्त के साथ। फिर वो चारों दत्त को वहां से उठाकर लेकर आई और उसको जब फटकार लगाई कि तुम्हारा पहला जीवन क्या था, तुम कहां विषयों में इतने ऐसा, तुम जानो, अपने स्वरूप को पहचानो कि तुम व्यर्थ थे, संसार में तुम जैसे भोगते जितने कष्ट हुए, तुमने अपना सारा हुए, उसी ने सब बोला, जिसके पीछे में पागल थे उसी ने इनको क्या करा, आप देख रहे पूरा ध्यान, उन्हीं ने उनकी, जहां जिसके पीछे में उलझे थे उसी ने उनकी उलझन को क्या करे। चारों दत्त को देख लो, रघु किसका उदाहरण समझा, मुनि का, वो आ रहा वे मुनि को बता आ रहे नहीं, उनकी स्त्री के पीछे भी आ सकते थे, वो स्त्री ने उनको संबोधन करके उनको स्थिति करने विचार करना, जिसके निमित्त से कर्म मांगे उसी के निमित्त से क्या होंगे, छूटे नहीं छूटे। कमर तक पारसनाथ के पीछे परेशान, पारसनाथ तक नहीं थे, कमर परेशान था पारसनाथ, अंत में जब केवल ज्ञान हुआ पारसनाथ को, तो कमर के जी को पारसनाथ के उद्देश्य से समझ करता, आप देखिए नहीं आ रहा समझ, विचार करना होगा। तो यही है, यही तो कर्म सिद्ध है, और उसका श्रद्धान हो जाए जीवात्मा, तो अपन को स्वयं धर्म मार्ग में क्या होना, स्थित होने के लिए आना नहीं, स्वयं धर्म मार्ग में स्थित हो, कोई भव्य जीवन धर्म मार्ग से स्थित हो रहा है, उसे धर्म मार्ग में स्थित करने की भावना सद्भावना होना, और स्थित करने का उसको स्थित करने के लिए अपना को अपना कर्तव्य से चूकना, पर एकदम भिड़ना भी, अपने आप से भूल के ऐसा भिड़ना भी कि अपन अपने मार्ग धर्म मार्ग से विचलित हो जाए, दूसरे के स्थित करने के चक्कर में अपने विचलित हो जाए, इतनों भी स्थित नहीं करें, फिर तो रात का परिणाम होगा जो है। इसलिए एक बात कहा कि भैया पहले खुद पेट भर लो, खुद खा बस, फिर दूसरे को भोजन करो। जब तो अपन नारा कर जियो, और जो कहा है जीने दो और जियो, पहले क्या कहते, पहले जियो और फिर पहले स्वयं संरक्षित सही जियो, तब तो तुम दूसरे के संरक्षित को मार्ग बता पाओ, जीने का मार्ग बता पाओ, खुद ही नहीं जियोगे तो कहां दूसरे को जीने का मार्ग। जो भी चीज बनी है सिद्धांत को समझते, ऐसा है।
तो निरंतर शब्दात्मा को पूरा करके अपना भक्त जीवन सम्यक पावर महाराज की